जब भगवान नारायण राम बनते हैं तो लक्ष्मी जी सीता के रूप में प्रकट होती हैं। भगवान जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेती हैं। और भगवान जब यज्ञ नारायण बनते हैं तो लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में प्रकट होती है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा। इसीलिए कोई भी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा न दे तो यज्ञ भगवान का काम पूरा नहीं हुआ, यज्ञ नारायण पूरे नहीं हुए। लेकिन इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ। अब आप कहोगे एक साथ संतान पैदा हो एक मां से तो फिर तो भाई बहन होते हैं, पति पत्नी कैसे हो सकते? दक्षिणा देवी भी उन्हीं से पैदा हुई। अरे भगवान की लीला में बड़ी विचित्रता है। जब मनु जी महाराज ने अपनी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ किया तो उन्होंने ये विवाह पुत्रिका धर्म से किया। पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं कि पिता जब कन्यादान करे तो पिता ये शर्त रख दे कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वो बेटा मेरा होगा और बेटी जो होगी वो आपकी होगी। इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। तो जब यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए तो पुत्रिका धर्म के अनुसार श्री मनु जी ने यज्ञ नारायण भगवान को ले लिया और बेटी जो दक्षिणा थी उनको रुचि नाम के प्रजापति ने ले लिया। अब फिर दोनों का हो गया ब्याह। इस कारण से यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी हुई। और इसका विज्ञान कितना सुंदर है। यज्ञ भगवान किनको मिले? बोले यज्ञ भगवान मिले मनु जी महाराज को। और मनु जी राजा हैं, राजा लोग ही बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण बेचारे क्या यज्ञ करेंगे? ये तो यज्ञ कराने वाले हैं। यज्ञ तो बड़े बड़े राजे महाराजे करते हैं। और ब्राह्मण को क्या मिलता? बोले ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती। इसलिए रुचि महर्षि को दक्षिणा प्राप्त हुई और मनु जी को यज्ञ प्राप्त हुआ। ये धर्म। और फिर दोनों का ब्याह हो गया। ये यज्ञ नारायण भगवान का अवतार। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। और यज्ञ नारायण भगवान का ये अवतार मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान यज्ञ नारायण की कल्पना है, भावना है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वेद भगवान वर्णन करते हैं कि जिस क्रिया के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है जिसे मैथुन कहा जाता है, वह क्रिया भी शास्त्र की विधि से और वेद की बताई हुई विधि से संपन्न हो तो वह भी वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य देने वाला है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान ने कहा। उसका नाम पुत्रमंथ यज्ञ है। लेकिन कुत्ता बिल्ली जैसे संतानों को उत्पन्न करने वाले तो पामर हैं, लेकिन शास्त्र की विधि से सवर्णा भार्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करके ऋतुकाल की समाप्ति के पश्चात सुंदर मुहूर्त में देवताओं का पूजन विधान करने के बाद, नैमित्तिक होम करने के बाद स्थिर लग्न में अभिगमन के लिए पुरुष जब जाता है तो वह यज्ञ होता है। उसको वेद भगवान ने वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करने वाला कहा। और ये कहां कहा? बोले बृहदारण्यक उपनिषद में। उसका नाम पुत्र मंथ है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल जो काम है वह काम भी मेरा ही स्वरूप है। धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ। और फिर जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जीव जो भोजन करता है यह भी यज्ञ है। पेट की जठर की अग्नि में हम अन्न की आहुति प्रदान करते हैं। पेट में भी अग्नि है जिसको जठराग्नि कहा जाता है।
उस जठराग्नि में हम जो भोजन देते हैं वो आहुति है, यज्ञ है। इसीलिए हमारे यहां भोजन का भी विधान है। भोजन कैसे करना चाहिए? बोले चाहे जहां भोजन कर लो और चाहे जो कुछ खा लो, नहीं, भोजन करना यज्ञ है। तुम्हारा पेट ही यज्ञ कुंड है और भोजन ही आहुति है। और पेट में विद्यमान, उदर में विद्यमान जो जठराग्नि है, वो उस जठराग्नि में हम अन्न का जो हवन करेंगे ये यज्ञ होगा। तो यज्ञ तो बड़ा पवित्र होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है पवित्र भोजन करो, पवित्र हो करके भोजन करो। यज्ञ अपवित्र हो करके थोड़ी कोई करता। नहा धो करके, पवित्र हो करके आप यज्ञ मंडप में आहुति करते हैं, उसी तरह भोजन भी नहा धो करके, पवित्र हो करके करो। सवेरे उठे, मंजन नहीं, स्नान नहीं, ध्यान नहीं, पूजन नहीं और खाने में लग गए, बोले वो यज्ञ नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र कहता है नहा धोकर, पवित्र होकर, नित्य नियम को पूर्ण करके भोजन करो, क्योंकि भोजन करना भी यज्ञ है। और यज्ञ में आहुति क्या दी जाती है? जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कुंड में कूड़ा करकट की आहुति थोड़ी देते हैं कि जो मिले सो डाल दो यज्ञ कुंड में स्वाहा। जो कुछ आप यज्ञ कुंड में डालते हैं उसको भी पहले ला करके शुद्ध करते हैं, धोते हैं, पवित्र करते हैं, सुखाते हैं, जूठा न हो, अपवित्र न हो, तब वो पवित्र आहुति देते हैं। उसी प्रकार इस पेट में जो आहुति दी जाए वो पवित्र हो, पवित्रता से उसका निर्माण हो, जूठा न हो, अपवित्र न हो, अपवित्र वस्तु न हो। और उसके बाद निर्माण करने के बाद, बनाने के बाद भगवान को समर्पण किया जाए और उसमें तुलसी दल डाला जाए। फिर भगवान जब उसे स्वीकार कर लेंगे तो वो और परम पवित्र हो जाएगा। तब उस पवित्र आहुति को आप भोजन के रूप में ग्रहण करें तो भोजन करना भी यज्ञ है। और उसमें भी स्वाहा बोल करके ही भोजन होता है। अब आजकल तो महाराज प्रवचन को, धर्मशास्त्र को कोई सुने तब न जाने, सुनने का समय नहीं लोगों। भोजन करने की भी विधि है। जब भोजन करने बैठो तो सामने जब भोजन आ जाए, नहा धो करके पवित्र होकर के बैठे, पवित्र भोजन आपके सामने आया, अब उस भोजन को सीधे नहीं खाना है। बोले तब? बोले पहले आचमन करना चाहिए। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ऐसा कहकर एक बार हाथ में जल लेकर आचमन करें। और आचमन करने के बाद जो सामने पवित्र भोजन है उसमें से पहला कवर जब उठावे और मुख में रखे तो मंत्र बोले ओम प्राणाय स्वाहा। फिर दूसरा कवर खाए तो अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 बार अपने मुख में कवर लेकर इन 5 मंत्रों को पढ़ करके अपने पेट की अग्नि में 5 आहुति प्रदान करें। और तब इसके बाद अपनी इच्छा के अनुकूल जो खाना पीना है उसमें जो कुछ है, मीठा खट्टा तीखा जो आपको अच्छा लगे, आगे पीछे जैसे खाना हो खाओ। लेकिन पहले 5 कवर इस प्रकार खा करके यज्ञ पूरा कर लो। रामायण रोज पढ़ते हैं लेकिन रामायण की पंक्तियों पर ध्यान दो। राम जी जब मिथिला में गए तो वहां विवाह में भी जब भोजन करने बैठे राम जी, तो राम जी ने इस विधि का पालन किया। पंच कबल करी जे बल लागे,